प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, बरस 2004, पाकिस्तान का शहर इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में सार्क कंट्रीज के अध्यक्षों का सम्मेलन था। भारत की अगुवाई, भारतीय दल का नेतृत्व कर रहे थे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। वापस लौटे, जनवरी का महीना था। ठीक एक महीने के बाद फरवरी के महीने में 13वीं लोकसभा को भंग कर दिया गया। चुनाव घोषित हो गए, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। इसी बीच एक दिन प्रधानमंत्री जो कार्यवाहक थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने एक फोन खड़काया। फोन दिल्ली से गया। फोन बंबई के एक चमचमाती इमारत के भीतर लगे फोन को कनेक्ट हुआ। जब फोन की घंटी बजी तो उस तरफ से आवाज आई कि प्रधानमंत्री बात करेंगे। प्रधानमंत्री अटल बिहारी ने बात की और एक आदेश दिया, और उसके बाद हिंदुस्तान का इतिहास बदल गया। ये आदेश दिया गया था बीसीसीआई के तत्कालीन अध्यक्ष जगमोहन डालमिया को, जो सितंबर के महीने में हटने वाले थे, और उनकी जगह लेने वाले थे रणवीर सिंह महिंद्रा। खैर, जगमोहन डालमिया को कहा गया कि एक टूर की तैयारी कीजिए, आपको जाना है खेलने के लिए पाकिस्तान। पाकिस्तान में आप वनडे और टेस्ट मैच दोनों खेलेंगे, और ये सीरीज बेहद अहम होनी चाहिए। बीसीसीआई के अध्यक्ष ने तैयारियां शुरू कर दी। मार्च के महीने में ये क्रिकेट की श्रृंखला होनी थी। ये दौर वही था, आप जानते हैं, जिस दौर में 1999 इन्हीं प्रधानमंत्री अटल बिहारी के राज में हम लोगों ने करगिल का युद्ध देखा था, और दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर था। ठीक उसी वक्त बीसीसीआई के अध्यक्ष को प्रधानमंत्री फोन करके ये कहते हैं कि आप क्रिकेट की टीम को तैयार कीजिए, आपको क्रिकेट खेलने के लिए जाना है। तो वाकई पूरी टीम चौंक गई। खैर, उसके बाद तैयारियां शुरू हुई। मार्च के महीने में जब ये मैच शुरू होने थे, और दिल्ली से भारत की क्रिकेट टीम को जाना था पाकिस्तान को, ठीक उससे एक दिन पहले टीम को एक और संदेश आया कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पूरी टीम के साथ नाश्ता करना चाहते हैं। पूरी टीम को ये बात बताई गई, और सब लोग तैयार होकर अगले दिन सवेरे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के घर 7 रेस कोर्स रोड पर पहुंच गए। प्रधानमंत्री ने उनके साथ बातचीत की। ये देखिए, ये उस दौर की तस्वीरें हैं। कप्तान थे सौरव गांगुली। सौरव गांगुली को कहा कि आप कप्तान हैं, आप अच्छा खेलें, हमारी शुभकामनाएं। आप मैच जीत सकें तो जरूर जीतें, क्रिकेट को अपने पूरे चरमोत्कर्ष पर लेके जाएं, लेकिन मैच जीतें या ना जीतें, लेकिन दिल जीतना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ये बैट भी दिया, और ये बैट उनको दिया गया जिस पर सब प्लेयर्स के दस्तखत थे, और उन्होंने सब प्लेयर्स को ऑल द बेस्ट कहा। उस जमाने में जॉन राइट भारतीय क्रिकेट टीम के कोच थे, पहले विदेशी कोच थे। और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि आप मैच जीतें या ना जीतें, लेकिन दिल आपको जीतने हैं। आप याद कीजिए, इस टीम में आप देख पा रहे हैं, सचिन तेंदुलकर थे, सौरव गांगुली, मोहम्मद कैफ, युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग। ये वही दौर था, ये वही मैच था जिस सीरीज में मुल्तान में हमको एक सुल्तान मिला। मुल्तान के सुल्तान के तौर पर वीरेंद्र सहवाग को जाना गया, और उन्होंने 300 रन की शतकीय पारी खेली, शानदार सेंचुरी बनाई। इस टीम के सदस्यों में पार्थिव पटेल थे, राहुल द्रविड़ थे, ये तमाम लोग उस टीम के सदस्य थे। ये कहानी आपको इसलिए बताई है कि एक दौर वो भी था जिसमें क्रिकेट को भारत पाकिस्तान के संबंधों को ठीक करने का एक रास्ता बनाया जाता था। हमारी जो सॉफ्ट पावर जिसको कहा जाता है, कल्चरल एक्सचेंज जो है, उसको किया जाता था, ताकि दो मुल्कों के बीच जिस तरह से आइस जो है, बर्फ जमी है संबंधों में, जो कोल्ड रिलेशंस हो गए हैं, वो पिघल जाए। उसके लिए क्रिकेट डिप्लोमेसी का सहारा लिया गया। ये क्रिकेट की टीम वहां पर गई, वहां की क्रिकेट टीम भारत भी आई, और इस तरह से सिलसिलेवार तौर पर
मैचेस भारत और पाकिस्तान के बीच शुरू हुए। लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से फिर बाज नहीं आया। पाकिस्तान ने उसके बाद फिर से मुंबई हमला करवाया और उसके बाद से फिर संबंधों में खटास आ गया। 2008 आपको याद है। उसके बाद 2004 से 2008 तक क्रिकेट का ये खेल चला। भारत और पाकिस्तान की टीमें अ, एक दूसरे के यहाँ आई और गईं, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से संबंधों में खटास आ गया, संबंध स्टॉप हो गए। अटल बिहारी वाजपेयी इस तरह के किसी कार्यक्रम में शिरकत करने वाले भारत के आखिरी प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक बार भी पाकिस्तान नहीं गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार पाकिस्तान गए हैं, वो भी निजी कार्यक्रम में शिरकत होने के लिए, क्योंकि उस दिन नवाज शरीफ का जन्मदिन था और उनके परिवार में एक शादी थी। इसके अलावा कोई अधिकृत तौर पर भारत का प्रधानमंत्री उसके बाद पाकिस्तान नहीं गया है, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद। इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी बस लेकर गए थे, आपको याद है। बस लेके जाने के बाद फिर आगरा समिट भी हुई थी। बस जब लेकर गए थे, उसके बाद करगिल का युद्ध हुआ, उसके बाद आगरा समिट हुई। परवेज मुशर्रफ उस टाइम पर राष्ट्रपति। ये घटना जो थी इतनी महत्वपूर्ण है भारतीय क्रिकेट के दौर में, क्योंकि इसलिए बताया क्योंकि अब इस बात को लेकर विवाद चल रहा है कि भारत को क्रिकेट खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। और भारत ने जो पाकिस्तान के साथ अभी मैच खेला है, वो सही किया या गलत किया। और चर्चा तो ये भी हो रही है कि भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव को पाकिस्तान के क्रिकेट कप्तान के साथ हाथ मिलाना चाहिए था या नहीं चाहिए था। अब बातचीत जो है वो इन मुद्दों पर हो रही है। बातचीत ये होनी चाहिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव है, वो कैसे कम हो। भारत और पाकिस्तान की बातचीत अगर शुरू होनी है, तो वो कैसे हो? पाकिस्तान कैसे टेरर को खत्म करे और उसके बाद धीरे-धीरे इस पूरे बड़े-सगीर में, जो पूरा हमारा सबकॉन्टिनेंट है, इसमें शांति बहाली हो। क्योंकि पाकिस्तान जब तक टेरर को खत्म नहीं करेगा, टेरर फंडिंग को खत्म नहीं करेगा, तब तक इस पूरे इलाके में शांति की संभावनाएँ बड़ी कम हैं। और ये पाकिस्तान हर एक जिस तरह का मुल्क अब बन चुका है, सेनाओं के हाथ में है, वैसी स्थिति में इस इलाके में, इस बड़े-सगीर में बहुत ज़रूरी है कि शांति बहाली की जाए। क्योंकि बगैर शांति के कोई मुल्क न तरक्की कर सकता है, न अमन का कोई पैगाम दे सकता है। आज के दौर में जहाँ टेक्नोलॉजी के सहारे मुल्क एक-दूसरे से आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पर ये 2 देश आज भी युद्ध के मैदान में एक-दूसरे के सामने खड़े होते रहते हैं। हाल ही में हुआ ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अभी तक भी जो संबंध हैं वो खराब हैं, क्योंकि भारत की तरफ से बार-बार यही बात कही जाती है कि टेरर और टॉक्स साथ-साथ नहीं हो सकते। भारत ने इसी दौरान सिंधु नदी के पानी को भी बंद कर दिया, जानते हैं आप। और वो तमाम घटनाएँ आपके सामने हैं। ये क्रिकेट की कहानी आपको इसलिए सुनाई ताकि हम लोग ये बात जान सकें कि भारत की क्रिकेट और पाकिस्तान के साथ अगर क्रिकेट खेलता है, तो उससे संबंधों में कितना महत्वपूर्ण मोड़ आ सकता है। और लेकिन सवाल फिर वही है कि भारत क्रिकेट खेला, लेकिन उसके बाद मुंबई की हानि हुई। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुज़ारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत